निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हुए सुखदेव दास देवाचार्य, और रोज पद लिखते थे और जब रात्रि में सो जाते थे तो स्वप्न में उन्हीं ठाकुर जी का दर्शन होता था। ठाकुर जी संग में लीला कर रहे हैं, ये अनुभव होता था। सप्त देवालय, सप्त निधि सब जगह हुआ है, 6 देवालय, सप्त निधि सब जगह हुआ है, सब जगह घुमा है। एक दिन जब रात्रि में अब बोला अब तो हो गया वृंदावन, सोए तो आज विशेष उत्साह मन में था कि आज तो मैंने वृंदावन का सब दर्शन कर लिया, वृंदावन के सब पद लिख लिए, आज तो मुझे ठाकुर जी की विशेष अनुभूति होगी। उल्टा पड़ गया, आज जैसे ही सोए तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ, शून्य बिल्कुल। बड़ी पीड़ा हुई। सवेरे उठे, जैसे किसी गंदे पात्र में जिसमें पानी भरना हो उसको पवित्र करने के लिए भी पानी से ही पवित्र किया जाता है, ऐसे ही इस हृदय को अगर पवित्र करना हो हरि नाम के लिए तो हरि नाम से ही पवित्र किया जाता है। तो श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज हाथ में माला लेकर बैठ गए, ध्यान किया, किशोरी जी ऐसा क्या मुझसे कमी रह गई। तो जब गहन भजन हो गया तब हृदय में अनुभूति हुई और किशोरी जी ने किसी भाव में संकेत किया कि आपने संपूर्ण वृंदावन का आनंद लिया, सब जगह के पद लिखे, पर मैं और ठाकुर जी जहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं न तो आप वहां गए और न आपने पद लिखा। ध्यान से सुनिएगा। अब वो बड़े अचंभित विचार करने लगे, हमने तो सब जगह ठाकुर जी के पद लिखे, सब जगह पूरा वृंदावन में ही प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी विराजमान, क्या करें। एक वृक्ष के नीचे जमुना जी के किनारे बैठ गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सोचने लगे मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं। मैं आपसे निवेदन करूं, वृंदावन में जब कोई न मिले ना तो वृंदावन से ही पूछो। आंखों से आंसू बहने लगे, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हे वृंदावन मेरा मार्गदर्शन करो, हे वृंदावन मुझे बताओ ठाकुर जी कहाँ विराजे। और मैं आपसे निवेदन एक और बात का करना चाहता हूं, जब आप वृंदावन का स्मरण करोगे तो वृंदावन किसी न किसी संत के रूप में आपके सामने खड़ा है। अभी वृंदावन एक महात्मा का रूप धारण करके आ गए। ए बाबा क्यों रोता है? बोले ऐसी ऐसी बात है, सब जगह मैं दर्शन करने गया, मुझे तो सब जगह प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव हुआ, मैंने सब जगह पद लिखे, और ऐसा ऐसा किशोरी जी ने स्वप्न आदेश किया। तब वृंदावन ने साधु रूप में श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज को कहा, अच्छी बात है, सब जगह प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, पर अति प्रत्यक्ष मतलब बिना किसी निस्संदेह प्रत्यक्ष रूप में अगर वृंदावन में ठाकुर जी रहते तो श्री राधा रमण लाल के रूप में। तो श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज राधा रमण जी का दर्शन करने गए। अब आनंद की बात ये, राधा रमण जी का दर्शन किया तो इतने भाव विभ्वल हो गए, इतने भाव विभ्वल हो गए कि कोई पद की रचना ही नहीं हुई। मन में पीड़ा हुई, सोचे मैं लिखूं क्या, देख करके ही इतना डूब गए कि क्या लिखूं, अनुभव ही नहीं हो रहा था, अनुभव ही नहीं हो रहा। तब श्री राधा रमण जी ने स्वयं श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज को संकेत किया, संकीर्तन के माध्यम से ही मेरे पद का उदय हो सकता है। तब आपने हाथ में करताल और मृदंग लेकर के श्री राधा रमण मंदिर के ठीक सामने जहाँ कीर्तन होता है वहाँ बैठे और वहाँ बैठ करके गाना शुरू किया संकीर्तन, और उस संकीर्तन की लहर में ही पद का निर्माण होने लगा। और वो संकीर्तन कौन सा है? और बस आपको ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ कोई भी एक प्राणी जिसने वो संकीर्तन न सुना हो, और श्री सुखदेव दास देवाचार्य जी महाराज ने वो संकीर्तन लिखा, वहीं से हम प्रवेश करें।